कैसे हो प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी। हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे बेटा, और आज हम लोग तीसरे चैप्टर के ऊपर हैं जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। और एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ अपने ग्रुप्स में शेयर करना और लाइक करना, और अगर नहीं लग रहे हो तो बताना क्या कमी है, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा 3rd चैप्टर के साथ, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। और मोशन की अर्थ की मोशन हमने पहले ही पढ़ा था बेटा, 2 मोशन करती है अर्थ, एक रोटेशन करती है और एक रिवोल्यूशन करती है ना। तो आज उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में है, और इसके रिवोल्यूशन, इसकी मोशन की वजह से, अर्थ की मोशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, आज हम उसके बारे में भी देखेंगे। वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो अर्थ बेटा ऐसे रोटेट करती है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एरो बने हुए हैं ना। तो ये रोटेट करती है ऐसे इस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट है ना। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अर्थ जो है वो रोटेट करती है, और इस रोटेशन की वजह से ही डेज एंड नाइट आते हैं हमारे उसमें धरती के ऊपर है ना। हम डेज और नाइट्स को इस वजह से ही हम देख पाते हैं। As you know that the earth has 2 type of motions, namely rotation and revolution। बेटा रिवोल्यूशन जो होता है वो सन के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको रिवोल्यूशन बोला जाता है, और जो अपने एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करती रहती है लट्टू की तरह, उसे रोटेशन बोला जाता है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड एज रिवोल्यूशन। ये हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ लिया था। The axis of Earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 with its orbital plane. The plane formed by the orbit in which the plane formed by the orbit is also known as orbital plane। अभी एक बार देखेंगे क्या होता है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। The Earth receives lights from the sun। अच्छा ये पहले देख लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या करता है अर्थ जो है इस ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है बेटा, ये जो आपको एरोज दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे ये इसका ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब जो रास्ता जहाँ से ये चक्कर लगाती है सन के चारों ओर, सर के चारों ओर ये चक्कर लगा रही है, इस रास्ते को ऑर्बिट बोला जाता है। इस रास्ते को क्या बोला जाता है बेटा, इस रास्ते को ऑर्बिट करके बोला जाता है। बात समझ में आई क्या? इस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इस रास्ते को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, है ना। तो ये जो रास्ता है जिससे चक्कर लगाती है सन के चारों ओर, इस रास्ते को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। तो इसका एक प्लेन हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है कि जो प्लेन होता है ना, तो मान लो कि ये प्लेन है, ये चक्कर तो ऐसे ऐसे काटती है बेटा, चक्कर तो ये ऐसे ऐसे करके काटती है ना ऐसे। तो ये रास्ता है, मान लो ये सन के तरफ जो लगाती है, तो ये जो होता है इसको ऑर्बिटल प्लेन करके वो लोग बोल रहे हैं। तो इसको ऑर्बिटल प्लेन बोल रहे हैं। लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट है ना, ये दिखाई दे रहा है, प्लेन है, इस रास्ते से वो चक्कर लगाती है। तो ये जो एक एंगल है 66.5 डिग्री का, ये वाला जो एंगल है, अर्थ जो है इस एक्सिस के ऊपर झुकी हुई रहती है। तो ये एंगल कितना है बेटा, 66.5 डिग्रीज है ना। ये वाला जो एंगल है इस प्लेन के प्लेन और जो अर्थ का एक्सिस है उसके अराउंड जो एंगल बनता है उसको 66.5 डिग्रीज बोला जाता है। बात समझ में आई क्या? अर्थ हमने पहले ही पढ़ा था बेटा, अर्थ जो है वो सीधी नहीं है, वो टिल्टेड है, टिल्टेड फॉर्म के अंदर है। ये दिख रहा है ना आपको, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो होना तो नॉर्थ पोल को यहाँ पे चाहिए था, है ना, यहाँ होना चाहिए था, मगर ये टिल्टेड है, इस तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है। तो अगर यहाँ से हम ऐसे एक लाइन ड्रा करें, इसको ऑर्बिटल प्लेन बोल रहे हैं, तो और ये जो इसका अर्थ का एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 66.5 डिग्रीज का है। 66.5 डिग्रीज का है जो एंगल जो है ना बेटा, वो 66.5 डिग्रीज का है। वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। The earth receives light from sun due to spherical shape of the earth. One half of it gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences day while the other half away from sun experiences night। ये तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। तो ये अर्थ जो है ऐसे टिल्टेड हमें दिखाई दे ही रही है। यहाँ पे सन आपको दिखाई दे रहा है ना, सन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो सन रेज आती हैं बेटा, ये हाफ ऑफ द पोर्शन को अर्थ के ऊपर सनरेज पड़ती है, मगर जो पीछे वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर सनरेज नहीं पड़ती। तो यहाँ पे क्या रहता है बेटा, नाइट रहती है ना। यहाँ लोग अभी सो रहे हैं, यहाँ क्या है, डे है।
यहाँ पे दिन है। बात समझ में आ रही है क्या? और फिर ये अर्थ थोड़ी देर में घूम जाएगी, है ना, 24 आवर्स में घूम जाती है। घूम जाती है तो बेटा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है पीछे की तरफ चला जाएगा, यहाँ नाइट आ जाएगी। ये जो ये जहाँ पे अभी अंधेरा है ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, इसके ऊपर सनरेज पड़ेंगी तो यहाँ पे फिर से डेज हो जाएगा, है ना। और ये जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभी जो है, या ये वाला आप थोड़ा थोड़ा मान लो कि अभी इधर आने वाली है, तो यहाँ पे सुबह और शाम हो रखी है। अच्छा ये हो गया बेटा। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड ए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? लाइट ही होता है, रोशनी को बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो ये देखो यहाँ लिख भी रखा है आपके इसमें, है ना। तो बोल रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन करके बोला जाता है, जहाँ पे लाइट है बेटा। ये लिख भी रखा है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा, ऐसे पूरा घुमा दो इसको, है ना। तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन करके वो इसे बोल रहे हैं, जहाँ पे अभी लाइट है। द सर्कल डज नॉट कंसाइड विद द एक्सिस। एक्सिस के साथ तो देखो बेटा ये कंसाइड कर ही नहीं रहा है ना। एक्सिस तो ये है और ये वाला कहाँ है, ये ऐसे है। तो एक्सिस के साथ तो ये बिल्कुल कंसाइड नहीं कर रहा। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अलग है। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as Earth day. तो जो पीरियड ऑफ रोटेशन है बेटा 24 घंटे लेती है एक चक्कर लगाने के लिए, और इसको जो है 24 घंटे जो एक रोटेशन लगाती है उसको एक अर्थ डे करके बोला जाता है। हर प्लैनेट का अपना अलग अलग होता है। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। तो ये रोज़ होता है बेटा, और अर्थ लगातार घूमती रहती है। अच्छा, अगर अर्थ ना रोटेट करे तो क्या हो जाएगा? तो बेटा बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, है ना। आधे जो है आधी दुनिया के अंदर हमेशा वो जो आधा जो पोर्शन है अर्थ का वो हमेशा सन को फेस करता रहेगा, और जो दूसरे वाला पोर्शन है वहाँ पे हमेशा रात ही रहेगी, है ना, सनरेज फॉल नहीं करेंगी। तो एक जगह पे लगातार जो सनरेज फॉल करने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर एकदम हाई हो जाएगा, और दूसरी जगह पे जहाँ हमेशा अंधेरा रह रहा है वहाँ पे एकदम ठंडा हो जाएगा। तो हमारे रहने के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए बेटा ये इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है ना। तो जल्दी सारी जो पॉपुलेशन है वो मर जाएगी। द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड आल्सो एक्सपीरियंस डे, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म, मतलब गर्मी रहेगी वहाँ पे। द अदर हाफ रिमेन्स इन डार्कनेस, बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, है ना। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है ये जीवन का जो है जिंदा रह पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड एज रिवोल्यूशन। तो इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं बेटा, जो सन का चक्कर लगाती है। अच्छा, उससे पहले ये देख लेते हैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आर्यभट्टा जो थे अपने एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर किसे बोला जाता है? जो बेटा सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो स्टडी करते हैं, आउटर ऑब्जेक्ट्स की या स्पेस ऑब्जेक्ट्स की जो स्टडी करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है। हैज स्टेटेड दैट, तो वो 5th सेंचुरी AD के अंदर था, मतलब गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आप मान लो बेटा 4th-5th सेंचुरी के आसपास था। 4th-5th AD में था। AD ये मैं आपको हिस्ट्री में बता चुका हूँ। AD क्या होता है, BC क्या होता है ना। तो जो गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के टाइम पे वो अवेलेबल था। द अर्थ इज़ राउंड, उसने बता दिया था भाई अर्थ गोल है। एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, और जो है अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है। उस टाइम कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था बेटा, दूरबीन वगैरह कुछ नहीं होती थी, फिर भी उस बंदे ने अपना जो है कैलकुलेशन करके ये सारी चीज़ें बता दी थी। तो ये अपने जो है पुराने ज़माने के एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, है ना, काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, मैथमेटिशियन भी थे ये। अच्छा, दूसरे वाला जो हम दूसरे उसके ऊपर आ गए, इसको रिवोल्यूशन करके बोला जाता है ना। रिवोल्यूशन क्या होता है बेटा? ये जो चक्कर लगा रही है, रिवोल्व कर रही है, ऐसे सन का एक चक्कर लगा लेती है। अभी हम पढ़ेंगे कितना टाइम लेती है चक्कर लगाने के लिए, है ना। द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज सन इन इट्स ऑर्बिट, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था बेटा, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट, है ना, इसको ऑर्बिट बोलते हैं हम लोग। तो ऑर्बिट जो रास्ता है जहाँ से सन का चक्कर लगाती है, और ऐसा नहीं हर बार चेंज करती है, हमेशा इसी रूट से वो चक्कर लगाती रहती है। इट टेक्स 365.5 डेज, है ना। हाफ डेज का मतलब 365 1/4 डेज। 1/4 डेज का मतलब आप मान लो कि एक घंटे में एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो ये 6 आवर्स 365
डेज एंड 6 आवर्स टाइम लेती है एक ये रोटेशन पूरा करने में। ऐसे एक पूरा रोटेशन लेने में कितना टाइम लेती है बेटा? 365 एंड 6 आवर्स, या 1/4 डेज करके वो बोल देता है। 365 1/4 डेज है ना। तो एक मान लो कि 1 ईयर के बराबर ही है, थोड़ा सा कम रह जाता है। बात समझ में आ गई क्या? तो हम लोग बोलते हैं एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं, मगर 6 आवर्स और होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। तो अब ये काउंट नहीं करते भैया, तो ऐसे पंगा हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, हर 4 साल के बाद, क्योंकि 6 इंटू 4 करोगे है ना, 6 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। और 24 आवर्स का जो है 1 डे होता है। 24 आवर्स का क्या होता है बेटा? 1 डे हो जाता है ना। तो हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। तो एक जो उसको लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर का मतलब क्या है? उस साल के अंदर 366 डेज होंगे। और ये एक दिन जो होता है हम किस में बढ़ा देते हैं? फैब में बढ़ा देते हैं। फरवरी में एक दिन बढ़ा देते हैं हर 4 साल के बाद जो है फैब में। बाकी तो 28 डेज होते हैं, मगर लीप ईयर के अंदर जो है 29 डेज हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो उसको लीप ईयर करके हम लोग बोल देते हैं ना। 365 1/4 डेज रिवॉल्व अराउंड द, वी कंसीडर्ड एज ए 365, वी कंसीडर्ड ए ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस। ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है 6 आवर्स को छोड़ देते हैं। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर एंड एडिड टू मेक 1 day 24 hour over a span of 4 years. This surplus day is added to month of February. Thus every fourth year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called as leap year. मैंने सारा आपको बता दिया। Find out when the next leap year will be. तो बताओ कौन सा लीप ईयर होगा? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना। जो भी कोई भी आप ईयर ले लो बेटा, है ना, जैसे 2024 ले लो, इसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर ये 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर होगा। अगर इसमें कोई रिमाइंडर बच जा रहा है तो लीप ईयर नहीं होगा। बात समझ में आ गई क्या आपके? तो इस टाइप से हम लीप ईयर का पता लगा लेते हैं। और मान लो कि ये अभी लीप ईयर है तो इसके 4 साल बाद दूसरा लीप ईयर होगा। From the figure 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. ये क्या होता है बेटा? इलेप्टिकल, एक तो देखो स्फेरिकल ऑर्बिट तो क्या होता है? ऐसे पूरा राउंड राउंड जाए, और ये थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करके घूमती है, तो इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट करके बोला जाता है। इस शेप को जो है एलिप्टिकल बोला जाता है। इस शेप को क्या बोला जाता है बेटा? एलिप्टिकल शेप बोला जाता है। और इस ऑर्बिट को, इस रास्ते को जहाँ से अर्थ रोटेट करती है सन के चारों ओर, उसको एलिप्टिकल ऑर्बिट करके बोला जाता है। बात समझ में आ गई? तो पूरा सर्कल में नहीं वो घूमती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट ऑर्बिट द सन अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। सीजन चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये देखो बेटा सीजन्स कैसे आते हैं ना। तो सीजन जो हैं, अर्थ जो चक्कर लगाती है सन के चारों ओर, उसकी वजह से आते हैं। अब ये देखो हमेशा ये अपने जो है एक्सिस पे इस टाइप से झुकी हुई रहती है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। बात समझ में आ रही है? यहाँ भी ये झुकी हुई है, ये इसका एक्सिस है ना। अब ये क्या पंगा होता है बेटा? जैसे सन रेज होती है ना, जब ये इस टाइप से झुकी हुई है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है यहाँ पे, अभी आप ये देखो यहाँ कंटिन्यूस जो है ये सन रेज पड़ ही नहीं रही। चाहे अर्थ रोटेट भी कर रही है तब भी ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे हमेशा रात ही रह रही है, यहाँ पे हमेशा रात ही रह रही है। और ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूस जो है साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर डे लाइट मतलब सनलाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे 6 महीने तक जो है दिन ही रहेगा, यहाँ पे हमेशा रात ही रहेगी, चाहे अर्थ रोटेट कर रही है डेली की डेली। फिर जब ये अर्थ घूम करके यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे अभी दिन आ गया। दिन मतलब ये दिन ही चलता रहेगा चाहे अर्थ रोटेट करती रहे। बाकी हर जगह जो है वो डे एंड नाइट होगा, मगर नॉर्थ और यहाँ पे जो है नाइट हो जाएगी, परमानेंट नाइट हो जाएगी, है ना। यहाँ पे परमानेंट नाइट हो जाएगी। तो अभी समझ में आ रहा है क्या आपके? थोड़ा अभी इसकी पोजीशन की वजह से हम देखते हैं। तो जब ये इधर था तो भाई यहाँ पे सनरेज जो हैं ऐसे डायरेक्ट आके पड़ती हैं यहाँ पे, और ये तो तिरछी है बेटा, है ना। तो ये वाली जो सनरेज हैं ये थोड़ी सी स्लांटिंग हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये बैंड है, अर्थ 66 डिग्रीज पे जो है बैंड हो रखी है अपने एक्सिस की। तो यहाँ पे बेटा अभी क्या चल रहे होंगे? विंटर चल रहे होंगे। यह देखो ये विंटर चल रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या चल रहा है? विंटर चल रहे हैं। यहाँ पे सर्दियाँ हैं। अब क्यों सर्दियाँ हैं? क्योंकि सनरेज डायरेक्ट नहीं पड़ रही। और यही आप देखोगे कि नीचे वाला जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, उसके अंदर यहाँ पे जो है
समर्स चल रही है, यहाँ पे गर्मियाँ पड़ रही हैं। क्यों गर्मियाँ पड़ रही हैं? क्योंकि सन रेज जो हैं वो एकदम डायरेक्ट पड़ रही हैं। डायरेक्ट पड़ने से क्या होता है बेटा, ज़्यादा हीट होती है उनके अंदर। जब ये डायरेक्ट आके पड़ती है ना, टकराती हैं, तो हीट ज़्यादा होती है। और जब ये ऐसे स्लांटिंग पड़ती हैं इस टाइप से, तो यहाँ पे जो है इनके अंदर हीट कम होती है। बात इस चीज़ को समझ रहे होगे आप? तो इस वजह से यहाँ पे तो विंटर हो रखे हैं बेटा, और यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में आप डिवाइड कर लो यहाँ से इसको, नीचे वाले हेमिस्फीयर के अंदर जो है इसी टाइम पर समर्स हैं। तो जब अपने यहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं जनवरी में, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उस टाइम पे फुल गर्मी पड़ रही होती है। बात समझ में आ गया क्या? और यही चीज़ यहाँ उल्टी हो जाती है बेटा, जब अपने यहाँ पे ऐसे फुल गर्मी पड़ रही होती है तो इनके यहाँ ऐसे स्लांटिंग रेज जाती हैं। तो इस वजह से अभी यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आप मान लो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इनका अभी समर चल रहा है, और जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर बेटा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो जितने हैं कंट्री, वहाँ पे अभी विंटर चल रहा है, यहाँ समर चल रहा है ऊपर वाले पोर्शन में। इतना समझ में आ गया क्या बेटा आपके? अभी ये कुछ दिन इन्होंने दे रखा है, विंटर सोलस्टिस और समर सोलस्टिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है बेटा? तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। समर सोलस्टिस का मतलब है 21 जून। 21 जून को क्या होता है बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन काफ़ी बड़ा होता है, रात छोटी होती है। और जो विंटर सोल्स्टिस होता है बेटा, उसके अंदर क्या होता है, जो 22 दिसंबर को होता है, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, देखो SOL हमने वहाँ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, इसका मतलब होता है सन से रिलेटेड। कोई भी चीज़ जो है सन से रिलेटेड होती है ना। तो इस दिन क्या होता है बेटा, यहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है, किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो 22 दिसंबर को क्या होता है बेटा, दिन छोटा हो जाता है ना, और रात जो है सबसे बड़ी होती है। आपने देखा होगा सर्दियों में लेट सूरज निकलता है 8 बजे, 7:30, 8 बजे के आसपास। गर्मियों में वही 5:30 बजे निकल आता है, और छिप भी जल्दी जाता है। हम देखते हैं कि शाम को जो है 5:30, 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है, 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है। और गर्मियों में यही 7:30 बजे होता है। 2-2 घंटे का, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को फ़र्क पड़ जाता है। तो सर्दियों में जो है विंटर सोल्स्टिस के अंदर क्या होता है बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यही उल्टा हो जाता है। अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रात एकदम बड़ी हो जाती है पूरी, है ना, और दिन जो है छोटा हो जाता है। और यही बेटा इक्विनॉक्स करके बोला जाता है, एक स्प्रिंग और एक ओटम। ओटम देखो, ओटम क्या होता है बेटा, जब हम लोग विंटर से, जब हम लोग समर से और विंटर की तरफ जा रहे होते हैं, तो जो बीच के महीने होते हैं ना, कौन से महीने होते हैं, सितंबर अक्टूबर वाले, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सर्दी स्टार्ट हो जाती है सुबह शाम की, अच्छा सुहावना मौसम हो जाता है, उसको बोला जाता है ओटम। और स्प्रिंग क्या होता है बेटा, जब हम लोग विंटर से और समर की तरफ जा रहे होते हैं, तो मार्च अप्रैल का जो टाइम होता है ना, मार्च और अप्रैल का, तो उस टाइम पे जो 2 महीने होते हैं उनको स्प्रिंग सीजन बोला जाता है। अपने यहाँ पतझड़ हो जाती है, और जो मतलब ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे बर्फ़ पिघलने लग जाती है। वहाँ पे जो है नए नए फूल खिलने जाते हैं। आप श्रीनगर वगैरह में जाओगे, वहाँ पे आपको हरियाली देखने को मिलेगी, है ना। तो ये होते हैं, स्प्रिंग बोला जाता है जब विंटर से हम समर्स की तरफ आ रहे हैं। बेसिकली आप कह लो कि मार्च और अप्रैल का महीना, अप्रैल में भी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, मार्च ही आप मान लो। और इधर जब जो ये ओटम जो होता है बेटा, ये क्या होता है, जब हम लोग समर से मतलब गर्मियों से और सर्दियों की तरफ जा रहे होते हैं, सितंबर अक्टूबर टाइप वाले जो महीने होते हैं, जब हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है, उसे बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ओटम बोला जाता है। और जो स्प्रिंग किसे बोला जाता है, जब हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब ये चीज़ है बेटा, यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है। इसका मतलब होता है बेटा 21 मार्च इक्विनॉक्स का मतलब होता है यहाँ पे डे एंड नाइट जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ऐसे ही जो ये 23 सितंबर को, ये तो बेटा 21 मार्च हो गया, ऐसे ही 23 सितंबर को डे एंड नाइट जो है पूरे अर्थ के ऊपर इक्वल हो जाते हैं। डे और नाइट क्या हो जाते हैं बेटा, इक्वल हो जाते हैं ना। इनको इक्विनॉक्स करके बोला जाता है। ये कब कब होते हैं, 23 सितंबर और जो है 21 मार्च। और हमने समर सोल्स्टिस जो देखा था वो 21 जून को देखा था, 21 जून को। और विंटर सोल्स्टिस जो हमने देखा था वो 22 अप्रैल को देखा था। लीप ईयर हमने पढ़ लिया, एलिप्टिकल ऑर्बिट पढ़ लिया बेटा। तो अभी आगे चलते हैं। लुक एट द फिगर 3.3, यू विल सी
दैट ऑन 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, है ना। तो गर्मियों के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन की तरफ टिल्टेड है। टिल्टेड है इसका मतलब द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली, द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमने पढ़ा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टॉपिक ऑफ कैंसर है, साउदर्न में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। एज ए रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, एज ए रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट। द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ सन आर स्लांटिंग। जब स्लांटिंग होती है बेटा उनके अंदर हीटिंग इफेक्ट कम होता है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। वो मैंने आपको बताया है कि कंटिन्यूस वहाँ पे 6 महीने तक बेटा रात ही रहती है ना। कहाँ है ये? नॉर्वे आर्कटिक सर्कल में आप ऊपर की तरफ जाओगे ना, नॉर्वे में जाते हो जो कौन सी लाइट्स उनको बोला जाता है, नॉर्दर्न लाइट्स करके उनको बोला जाता है ना, वो देखने के लिए आपने टीवी में देखा भी होगा। तो वहाँ पे कुछ ऐसे विलेजेस हैं बेटा, आजकल तो टूरिस्ट हब बन गए, तो वहाँ पे आप जाके रहोगे, वहाँ कंटिन्यूस 6 महीने रात ही रहेगी। और जब वो दिन में जाते हैं फिर उसके बाद 6 महीने लगातार वहाँ पे दिन ही रहता है ना। आप सोच के देखो, आप गए हो वहाँ पे, जब सो रहे हो तब भी सूरज निकला हुआ है, जब उठ रहे हो तब भी सूरज निकला हुआ है पूरा दिन। आप मतलब हमारा माइंड डिसोरिएंटेड हो जाता है, भाई ये क्या हो रखा है ना। हमारी स्लीप पैटर्न को डिसाइड करता है ना, सन की वजह से हमारा स्लीप पैटर्न डिसाइड होता है। बेसिकली जो ब्लू रेज होती हैं सनलाइट के अंदर, वो हमें जब वो कम हो जाती हैं तो हमारे दिमाग को पता चल जाता है, हमारी बॉडी उस टाइप से ओरिएंटेड है, हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि भाई अभी सोना चाहिए, अभी सोने का टाइम हो जाता है। और जैसे ही सनराइज होता है, ब्लू रेज आती हैं, हमारे मन को या हमारे शरीर को, दिमाग को पता चल जाता है अभी उठने का टाइम हो गया। तो सन जो है हमारी नाइट्स मतलब स्लीप साइकिल को जो है वो कंट्रोल करता है। जब आप ऐसी जगह पे चले जाओगे वहाँ पे आपकी स्लीप साइकिल एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। हमेशा दिन रहेगा, आपका दिमाग बताएगा नहीं नहीं अभी तो जागने का टाइम है, सोना किस लिए। तो और जब वो कंटिन्यूस रात रहेगी तो बेटा वो क्या है ना, डिप्रेसिंग वेदर उनको बोला जाता है। आप 1-2 दिन घूमने के लिए जा सकते हो, 1 महीना आपको रहना वहाँ पे पड़ जाए तो दिमाग ख़राब हो जाएगा आपको, है ना, पागलपन टाइप का हो जाएगा, शरीर बीमार टाइप का फील करने लग जाओगे। तो ज़्यादा अच्छी जगह नहीं, वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए। Such a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun. It is summer in that region north of the equator. तो जब बताया ही था वो टिल्टेड है, टिल्ट होने की वजह से एक रीजन के अंदर समर रहेगी और नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसके अंदर जो है विंटर्स रहेंगी। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। एट दिस टाइम द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स। वो मैंने बताया है, इन द इट इज़ विंटर season there, the nights are longer than the days, the position of this is called summer solstice। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। on 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो दिसंबर में हमने देखा ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, वहाँ पे रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट। अभी जो है अर्थ दूसरी जगह पे चली गई है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अभी साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड्स इट एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 डिग्री साउथ है, उसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो सन रेज पड़ रही हैं अभी, है ना। तो क्या होगा, लार्ज पोर्शन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, देयरफॉर इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज विंटर सोल्स्टिस। तो यहाँ पे 22 जो हमने पढ़ा था बेटा, वहाँ पे दिन एकदम छोटा हो जाता है, रात बड़ी हो जाती है ना। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। ये देखो बेटा, इन 2 दिनों में क्या होता है, एकदम इक्वेटर अर्थ के बीचों बीच जो है बेटा सनरेज डायरेक्ट पड़ रही होती है इन 2 दिनों। ये 2 दिन आपको याद रखने हैं, इनको इक्विनॉक्स करके बोला जाता है। सनरेज फॉल ऑन द इक्वेटर एज दिस पोजिशन neither of the pole is tilted toward the sun, so the whole earth experiences बेटा इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो सारी अर्थ के ऊपर इक्वल डे और इक्वल नाइट होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स। इक्वी का मतलब होता है बेटा, इक्वी का मतलब क्या होता है,
इज इक्वल टू या बराबर, बराबर आप कह सकते हो, इक्वी है ना, और नॉक्स का मतलब होता है रात, तो दिन और रात जो है इस टाइम पे बराबर होते हैं, लैटिन वर्ड है। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो वही आपको कहने की बात कर रहा है बेटा, ऑटम क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जहाँ हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, और इसी का उल्टा होता है जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में, जहाँ पे सर्दी से गर्मी की तरफ आ रहे होते हैं। तो एक जगह पे ये जो है ऑटम होता है, और दूसरी जगह पे यहीं इसी टाइम पे जो बेटा स्प्रिंग सीजन होता है। बात समझ में आ गई क्या? द अपोजिट इज इन केस ऑफ 21 मार्च। तो 21 मार्च को जो है एकदम उल्टा हो रहा होता है, व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो स्प्रिंग आप समझ गए ना बेटा, जब विंटर से हम लोग समर्स की तरफ जा रहे होते हैं। और ऑटम क्या होता है? ऑटम होता है बेटा जब गर्मियों से, है ना, समर से जब हम लोग और विंटर्स की तरफ जा रहे होते हैं, तो बीच के जो महीने होते हैं, है ना, सितंबर अक्टूबर। और इधर क्या होता है, यहाँ पे कौन से मंथ्स होते हैं बेटा? यहाँ पे जो मंथ्स होते हैं वो होता है मार्च एंड अप्रैल। बात समझ में आ गई क्या? दस यू फाइंड दैट दीज आर द देर आर द डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन सीजन बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो डे एंड नाइट तो हमें पता चल गया भाई रोटेशन की वजह से होते हैं, और सीजन किससे आते हैं बेटा? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से, है ना, जो अर्थ जो चक्कर लगाती है सन का, उसकी वजह से आते हैं। तो बेटा आज का ये चैप्टर हमने कवर कर लिया है। ये लेट्स डू वगैरह तो आप देख लेना क्या क्या होता है, ज़्यादा इसके अंदर दे नहीं रखा है, एक्सिस वगैरह कैसे होता है। मेन जो आपके समझने की चीज़ थी बेटा कि ये इक्विनॉक्स क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है, ऑटम क्या होता है ना, सोलस्टिस, समर सोलस्टिस कब होता है, विंटर सोलस्टिस कब होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि साउदर्न हेमिस्फीयर में जब जो है विंटर सोलस्टिस है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है समर सोलस्टिस है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा बेटा? विंटर होगा, एकदम विंटर सोलस्टिस होगा, एकदम अपोजिट होगा उसका। इक्विनॉक्स तो सभी पूरी अर्थ के ऊपर सेम ही होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो सनरेज होती हैं वो एकदम इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती है ना। बाकी टाइम पे क्या होता है, जब गर्मियों और सर्दियों में क्या होता है बेटा, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर। तो उस टाइम पे क्या होता है, डे एंड नाइट, एक जगह डे बड़े होंगे, दूसरी जगह नाइट बड़ी होंगी, है ना, उल्टा होता है। एक हेमिस्फीयर के अंदर विंटर चल रही होंगी, दूसरे में समर चल रही होंगी। और जो इक्विनॉक्स का टाइम होता है उस टाइम पे दोनों जगह सेम टाइप का मौसम होता है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो बेटा आज का चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिख के थोड़ा मुझे बता दिया करो, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। चलो ओके, थैंक यू बेटा।